इधर आइए मैम, इस तरफ। बताइए मैम क्या दिखाऊं आपको? सर ब्रेसलेट दिखाइए। हाँ बिल्कुल। और नेकलेसेस भी। ये देखिए मैम। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सारे सेवर इस बैग में डाल दो, जल्दी। चल चल चल, जल्दी डाल। जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं। लूट लियो, मारे को लूट लियो, बर्बाद कर दियो, कुछ कीजिए सर। घबराइए मत, हम लोग आ गए, हम लोग देखते हैं। मार डालो। काफी नजदीक से गोली मारी है दया। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है। इसके अलावा किसी और को भी चोट वोट लगी क्या? सर हमारे दुकान में जितने भी मुलाजिम और ग्राहक थे ना, उनको गैस की वजह से बेहोश हो गए थे। उन्हें हमने अस्पताल भेज दिया है और मैं भी अभी हॉस्पिटल से एक मिनट आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। पंकज इनको जरा बिठाओ। श्रेया जरा बाहर जाके पता करो, देखो देखो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है क्या, उससे पता करो। सब सर सारे जेवर चोरी हो गए सर। चोरों ने दुकान को धो डाला। सर चोरी के वक्त यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। आपके यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड वो तो छुट्टी पर गया है। सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे, इसका मतलब कोई अंदर वाला ही इसमें मिला हुआ है। और इतनी बड़ी ज्वेलरी शोरूम को आप अकेले देख रहे थे? यहाँ पे 4-5 सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए थे। अकेलो कटे सीसीटीवी कैमरा है ना, सारे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, देखो। पर उन्होंने रिकॉर्डर तोड़ दिया है। रिकॉर्डर तोड़ दिया मतलब उन्हें पता था कि रिकॉर्डर कहाँ पर है, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। अच्छा उनकी शक्लें देखी आपने? कटे सर वो तो सब मास्क पहन कर आए थे और कुछ दिखाई नहीं दियो। लेकिन सर हमारे बड़े सर्वर में कैमरे की लिंक है, थे बैकअप चेक कर सको हो। ये किसको फोन लगा रहा है? शायद किसी को फोन करके बता रहे कि काम हो गया। फिर ये पता चल जाए कि आदमी किससे बात कर रहा है फोन पे। एक तरीका है, जरा जूम करो। सर नंबर डायल कर रहा है। इन्हीं नंबर को पता करना है दया। जरा पेन और कागज लेना फ्रेडी। थोड़ा पीछे लो। एक मिनट इसको और जूम करो। स्लो स्लो। 0821 892 2 या 3 2 3 4 सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो। यस सर। नंबर बंद आ रहा है।
सर ये नंबर भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कुछ और ट्राई करो, देखो। 891, 892, 895। सर नंबर लग गया। क्या है? गाड़ी पर जो धूल है उसकी चिंता पड़ी है? और लोगों की आंखों में धूल झोंकते है उसका क्या? क्यों? सीआईडी। कहाँ भागने की तैयारी कर रहा है? हाँ? साहब वो तो मैं भाड़ा ढूंढने जा रहा था। भाड़ा ढूंढने? जी। KAV ज्वेलर्स में? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। चुप। उस चोर ने तुम्हें क्यों फोन किया था KAV ज्वेलर्स में डकैती करने के बाद? साहब मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, फोन आता है तो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पिक करता हूँ और छोड़ता हूँ सर, ये मेरा काम है साहब। अच्छा, लोगों को क्या चोरों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक? सर थोड़ा ज्यादा पैसा दिया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कौन था जिसने तुम्हें फोन किया था? वो चोर कौन था वो? मुझे नाम नहीं पता, फोन आया तो मैं उस मैडम को पिक करने चला गया। क्या कहा? मैडम? जी। वो औरत थी? हाँ साहब, मुझे भी लगा था कि जेंट्स होगा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले उसने मास्क निकाला, फिर बाल को इधर उधर किया, फिर सर उसने अपनी जैकेट और पतलून उतार दी जो उसने सलवार सूट के ऊपर पहनी थी। और कहां छोड़ा उसे तुमने? साहब RK रोड, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। श्रेया, तुम अभिजीत और दया के साथ उस लोकेशन पे जाओ। सर मैंने यहीं पर छोड़ा था उस मैडम को। यहाँ पे? जी सर यहीं पे। यहाँ से कहाँ गई होगी? वो रही। ये थोड़ा जूम करना। DT कॉलोनी। यहाँ तो लगता है किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है। हाँ सर, ना तेरा ना मेरा, बड़ी हिट सीरियल है। तुम ये सीरियल देखते हो? अरे नहीं सर, मेरी वाइफ देखती है। ओह, एक तरफ ये टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है और एक तरफ आजादी के जश्न की तैयारी। काफी चहल पहल है, बच्चे काफी एक्टिव हैं यहाँ पे। पर सर इतनी बड़ी कॉलोनी में हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर तो वो लड़की कहीं भी गुम हो सकती है। ये शूटिंग रोकेंगे तो वो सावधान हो सकती है। शूटिंग चलने देते हैं, इन लोगों में से किसी से पूछते हैं। ये तो अपनी हेयर ड्रेसर नैना है सर। हेयर ड्रेसर? क्यों, क्या हुआ सर? एक्चुअली KAV ज्वेलर्स में एक बहुत बड़ी डकैती हुई और हमें शक है कि ये लड़की उस गैंग में शामिल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, नैना तो पूरे दिन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। ये नैना इस वक्त कहाँ है? हमें वहां ले चलो। सर ये फ्लैट के अंदर ही है नैना। अजीब बात है सर। दरवाजा खुलवाइए आप। जी हाँ अभी खुलवाता हूँ। अमित। हाँ यस सर। आइए आइए सर।
सर मैंने कहा था ना नैना यही है। नैना, नैना उठ, नैना। नैना, नैना, सर ये तो खराटे मार के सो रही है। और कौन रहता है यहाँ इस कमरे में? हमारी हीरोइन गौरी मैडम। कौन है ये गौरी? अरे सर, आप गौरी मैडम को नहीं जानते? मशहूर टीवी एक्ट्रेस, हमारे सीरियल ना तेरा ना मेरा की ग्रेट हीरोइन। कहाँ है आपकी ये गौरी मैडम? सर अभी तो यही थी सर। नरेश जानता होगा उसको, क्योंकि वो गौरी मैडम का बॉय है और 24 घंटे उनके साथ रहता है। बुलाइए जरा नरेश को। जी हाँ। चाय का कब कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको फोरेंसिक भेज देते हैं और इनको ले जाओ हॉस्पिटल, देखो कैसी नींद आई है। सर ये रहा नरेश सर। कहाँ है गौरी मैडम? यही थी, मैडम बोली कि 3-4 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कहाँ है मैडम? 24 घंटे तुम रहते हो उसके साथ और हमसे पूछते हो कहाँ है मैडम? हाँ? उन्हें इस फ्लैट से बाहर जाते देखा किसी ने? नहीं। अरे यार, वो इसी फ्लैट में थी या कहीं और थी? यही तो थी। सर यहाँ उनका मेकअप रूम है और शूटिंग की वजह से ये फ्लैट हम लोगों ने गौरी मैडम को लेके दे रखा था। सर बगल वाले फ्लैट में चेक करोगे सर? किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखो सर अभी करता हूँ सर। तो ये फ्लैट में क्या, यहाँ क्या करती है वो? सर दरअसल यहाँ मेकअप रूम है और गौरी मैडम इसे मेकअप रूम के रूप में। गौरी मैम! बहुत बुरी तरीके से मारा है। खून किसी तेज धार वाले चाकू से किया गया। जरा देखो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। यस सर। तुम तो कह रहे थे कि गौरी मैडम को वहां पे छोड़ा था, यहाँ इस फ्लैट में कैसे आ गई है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, गौरी मैडम ने खुद मुझसे कहा कि 3-4 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, कहाँ मर गए थे? वो मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहे थे? ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें खाना लगता है? सॉरी मैडम, आपको क्या चाहिए मैं अभी लाके देता हूँ। कुछ चाहिए नहीं है, कुछ देर आराम करना है, तो ध्यान रहे 4-5 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जाओ। हाँ। कमाल है, यहाँ पे सब कुछ सोने की पड़ी है। वहां पे गौरी मैडम को सोना था, नैना सोई हुई थी। आप में से किसी ने गौरी मैडम को इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था? सर गौरी मैम को तो नहीं, लेकिन हाँ हेयर ड्रेसर को मैंने इस फ्लैट से निकलते हुए देखा है। नैना को? लेकिन वो तो बगल वाले फ्लैट में सो रही थी। तो फिर इस फ्लैट से बाहर कौन निकला? जरा आप लोग इधर आइए, पीछे आइए, इधर आइए, हटिए। और अजीब चक्कर है यार, उसने गौरी को यहाँ पे देखा था और गौरी इस फ्लैट में पाई गई मरी हुई। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नैना इस फ्लैट से निकली और नैना यहाँ पे इस फ्लैट में सो रही थी। क्या चक्कर है? किसी ने गौरी को ना आते देखा ना जाते देखा? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, ये फ्लैट गौरी के लिए था, ये किसका फ्लैट है? यहाँ पे कौन था? हाँ वो सर, शूटिंग के लिए भाड़े पर हम लोगों ने 2 फ्लैट लिए थे। एक ये फ्लैट गौरी मैडम के लिए और दूसरा हमारे हीरो के लिए सर। हीरो? कौन हीरो? सर वो अपना अनिकेत। सर टेबल के नीचे से ये धारियां मिला है, खून लगा है इस पे। सर ये तो हमने अपने शूट के लिए खरीदा था सर। तो फिर ये अनिकेत के कमरे में क्या कर रहा है? सर दरअसल सीन में अनिकेत इसे इस्तेमाल करने वाला था। कहीं इस अनिकेत ने असली जिंदगी में इसे इस्तेमाल तो नहीं कर दिया? हाँ? कहाँ है अनिकेत? हाँ? मालूम नहीं सर। अरे वाह, सीरियल का हीरो कहाँ है पता नहीं। सर उसे निकाल दिया। अच्छा एक्टर था सर, इसी बिल्डिंग में रहता है। इसी बिल्डिंग में? रेडी? जरा देखो उसके घर के क्या चक्कर है, कहाँ पे है वो? क्यों निकाला? वो सर शूटिंग पे गौरी मैडम ने हंगामा खड़ा कर दिया तो इसलिए उन्हें निकालना पड़ा सर। हेलो मैडम, मैडम आपको सीन समझा देता हूँ।
हीरोइन हीरो को मिलने आती है, लेकिन हीरो गुस्से में, लेकिन हीरो गुस्से में यूं कोयता उठाता है। Going for take. Thanks. All set? Everybody ready? Field clear. Madam ready? Madam ji, are you ready? मैडम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैं इस इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हूँ, राइट? तो मैं इस छुछुंदर के साथ काम क्यों करूं? ना ही इसमें कोई हुनर है और ना ही तजुर्बा। देखिए गौरी जी, इस रोल के लिए 15 लोगों को रिजेक्ट किया गया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है और आप कह रही है मेरे में हुनर नहीं है। यू चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो इस सीरियल में क्या पूरी इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा। इसे यहां से हटाओ और कोई हिट हीरो लेकर आओ, नहीं तो आज ये शूटिंग नहीं होगी। और तब से हम लोग नए हीरो की तलाश में थे और अब तो हीरोइन भी मर गई। मैं तो बर्बाद हो गया सर। अच्छा, ये अनिकेत जब शूटिंग छोड़ कर गया उसके बाद वापस लौटा था क्या? हाँ सर, लौटा था सर। मैंने उसे मैडम के कमरे की तरफ जाते हुए भी देखा था सर। और हाँ सर, उसके हाथ में कोयता भी था। ये लेके कहाँ जा रहे हो अनिकेत? सर, अनिकेत घर पे नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है बुलाइए? आइए बच्चों, आइए। हेलो अभिजीत अंकल। हेलो। हेलो दया अंकल। हेलो। कहिए बच्चों, क्या कहना आप लोगों को? अंकल, क्या आप हमारे बिल्डिंग के इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में आएंगे? क्यों नहीं बच्चों, जरूर आएंगे। ये रहा आपका इनविटेशन। वाह वाह वाह, किसे कहते हैं अय्याशी? काम धंधा छोड़ के चाय पिए जा रहे हो हैं? आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल। बस थोड़ी देर के लिए इस लेमन टी का स्वाद चख रहे थे। उस बेचारी नैना के नसीब में तो लेमन टी थी नहीं, उसके नसीब में तो थी नींद की गोली। एक मिनट सारुण की तूने क्या कहा अभी? नैना लेमन, क्या क्या मतलब क्या है तेरा? सर, हाँ। नैना को किसी ने नींद की गोलियां दी थी इस लेमन टी के जरिए। लेमन टी में नींद की गोलियां? ये किसका काम हो सकता है? नैना तो गौरी की हेयर ड्रेसर है और गौरी का बॉय भी है, जो गौरी का सारा काम करता है, चाय वाय सब कुछ बना के देता है उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बॉय ने ही नैना को चाय पिलाई हो? नींद की गोली वाली, क्या नाम है उसका? सर वो है ना, नरेश। नरेश, बुलाओ इस नरेश को ब्यूरो में, जरा हम भी चखते हैं उसके हाथ की चाय। 1 मिनट बॉस। हाँ, एक चीज यहां भी देख लो। ये हाँ, ये देखो, इसके सर पर देखो, ये क्या है? क्या ये? तुम्हें नहीं मालूम क्या है ये? नहीं, तो मैंने जिंदगी में कभी खून देखा ही नहीं ना।
यार मजाक मत करो। सीधी सीधे क्यों नहीं बताता? अरे बॉस, ये खून के धब्बे हैं, लेकिन ये खून के धब्बे इस लाश के नहीं है। फिर पहले बुझा रहा है यार, सीधा सीधा बोलना है किसके ये तो बता। खूनी के। खूनी के? देखो बॉस, मेरे ख्याल से ये जो गोली लगी ना इसके यहाँ सर में, इस गोली के इंपैक्ट की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जरूर खूनी के चेहरे पर भी चोट लगी होगी। खूनी के चेहरे पर गोली के इंपैक्ट से चोटें आई होगी, खून भी निकला होगा, जला भी होगा। सर अगर ऐसी बात है तो वो जरूर कोई हॉस्पिटल में। नहीं 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 नहीं, खूनी कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। वो गया तो किसी छोटे से क्लिनिक में या फिर किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, किसी डिस्पेंसरी में। KAV ज्वेलर्स के आसपास जितने भी क्लिनिक्स है, जितने भी डॉक्टर्स है, डिस्पेंसरीज हैं, सब में जाकर पूछताछ करते हैं। साहब मुझे क्यों यहाँ लाया गया है और ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ चाय पिलाने के लिए लाया गया है। बनाओ ना, खुद बनाओ। लेकिन साहब मैं लेमन टी नहीं पीता। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम लेमन टी पीते नहीं हो, चाय बनाकर पिलाते हो, है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी बनाओ। बनाता हूँ जैसे भी। हाँ। ये चाय पियो ना। मैं तुम पियो। क्या हुआ? स्वाद में कुछ गड़बड़ है ना? कुछ तो है। क्या हो सकता है? मैं बताऊं स्वाद में क्या कमी है? नींद की गोलियों की, वो नींद की दवाई जो तुमने चाय में डालकर नैना को पिलाई थी। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने नैना को चाय वाय नहीं पिलाई थी, और वैसे भी मैं गौरी मैडम का बॉय हूँ, नैना का नहीं। तो वे नींद की दवाई गौरी के कमरे में कैसे है? गौरी के कमरे में जो हमें चाय मिली उसमें नींद की गोलियां थी। मुझे नहीं पता साहब। ये सच है कि गौरी मैडम का सारा काम मैं करता था, लेकिन अब चाय वो खुद बनाती थी। मतलब चाय के कप को मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर अगर इसने चाय नहीं पिलाई तो इसका मतलब है नैना को गौरी ने चाय पिलाई, वो भी जानबूझकर। गौरी नींद की दवाई वाली चाय नैना को पिलाती है, नैना के कपड़े पहनकर दूसरे फ्लैट में से गायब हो जाती है। दूसरे फ्लैट में से जाती तो है, पर बिना चाबी के, बिना ताला तोड़े। ये कैसे? हेलो। अच्छा, उस डॉक्टर का पता चल गया है जिसने उस आदमी का इलाज किया था। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम लोग CID से हैं। बताइए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके पास कोई पेशेंट आया था जिसके चेहरे पर जलने के जख्म थे। जलने के जख्म? जी सर, याद आया। वो बड़ा ही अजीब आदमी था सर। लाख बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया कि उसे जख्म कैसे लगा, और फिर बोला कि माचिस की तिली जल गया। एक बात तो अच्छी है कि आपने उस आदमी को अच्छी तरह से देखा है। आप हमारे लिए एक बढ़िया सा स्केच बनवा दीजिए। जी सर, बिल्कुल। एक बात तो पक्की है, चोरी करने वाले ने चोरी करने से पहले पूरे इलाके का मुआयना किया होगा, खास करके KAV ज्वेलर्स।
ये गौरी के साथ जो आदमी चोरी करने आया था वो जरूर यहीं कहीं किसी दुकान पर या मोड़ पर KAV ज्वेलर्स पर नजर रखने के लिए खड़ा रहा होगा। काम करो, आसपास जितनी भी दुकानें हैं जरा पूछताछ करो, अच्छी तरह से देखो, कुछ पता लगता है क्या। जाओ। आश्रया, सर, ये फोटो स्टूडियो वाला कह रहा है कि इसने किसी को आते जाते तो देखा नहीं है, लेकिन इसकी दुकान पे ये जो CCTV कैमरा लगा है इसका फुटेज हम चेक कर सकते हैं। श्रेया, वैसे KAV ज्वेलर्स तो यहीं पर है, तो जरूर उस आदमी ने यहीं से नजर रखी होगी। चलो इसका CCTV फुटेज चेक करते हैं। एक मिनट, जरा पॉज करो। अब उस आदमी पर जूम करो। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ गाड़ी पार्क करके ये KAV ज्वेलर्स पर नजर रख रहा था। रेडी, गाड़ी का नंबर उठाओ। सर, उसके हाथ में तो वही चोरी वाली बैग है जिसमें जेवर भरे गए थे। तो मतलब अंदर कोई जेवर के लिए इंतजार कर रहा है। रेडी श्रेया, तुम लोग इधर बाहर से देखो, हम लोग पीछे की तरफ से जाते हैं। अनिकेत, इतनी देर क्यों लगाती तुमने? ये कोई तरीका होता है काम करने का? इस गोली के इंपैक्ट की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जरूर खूनी के चेहरे पर भी चोट लगी होगी। सुनो, क्या मैं जा सकता हूँ? अबे रुक जा, पहले देख तो लो माल है कि नहीं। क्या बात है जीत, तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। मैं जाऊं? हाँ, चाहेगा तो जरूर। सीधे ऊपर। ये देखो मेरे। चल नीचे। जेवरों की डिलीवरी हो रही है, और तुम हीरो के भेष में डकैती और खून का धंधा करते हो। तुम दोनों ने मिलकर गौरी की हत्या की है। गौरी मर गई? ज्यादा ड्रामा मत करो तुम लोग, समझे? सर मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ।
हाँ? तो अपने कमरे में गौरी से मिलने के बाद वहां से गायब क्यों हो गए तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं पता नहीं सब में कैसे फंस गया। सर मैं सर एक मोहरा हूँ जिसका गौरी ने इस्तेमाल किया। यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, समझे? डायलॉगबाजी बंद करो और मुद्दे पे आओ। सर मैं गौरी के कमरे में गया था, लेकिन वो नहीं थी। तब मैं अपने कमरे में गया अपना सामान लेने के लिए। जैसे मैंने चाबी से दरवाजा खोला तो देखा गौरी ऑलरेडी वहां खड़ी है। एक मिनट, ये अनिकेत चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो गौरी को सामने खड़ा पाता है। तो बंद कमरे में पहुंची कैसे? इसका मतलब है इन दोनों फ्लैट्स में ऐसा कुछ है जो हमारी नजर से चूक रहा है। वहां दोबारा जाके चेक करना पड़ेगा। इसके पीछे देखो, रेडी, इधर नीचे देखो। रेडी? सर एक काम करो, जरा वो स्टूल लेकर आओ। कुछ है? हाँ सर। आराम से। देखा तो ये है वो खुफिया रास्ता जहां से गौरी उस फ्लैट में से इस अनिकेत के फ्लैट में घुस आई। सर गौरी के अलावा कोई और भी आया यहां से? अच्छा, तो ये है वो। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई आपकी अभी? आइए आइए प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब आइए। जेवरों की चोरी, KAV ज्वेलर्स में सेल्समैन की हत्या और गौरी का खून, इन सब में हर एक ने कोई ना कोई किरदार जरूर निभाया है। क्यों निकेत जी? DT कॉलोनी में रहने वाला अचानक हीरो बनने का मौका मिल गया था जिसे, गौरी ने वो सपना तोड़ दिया। तो निकल पड़े उसे मारने के लिए, क्यों? नहीं सर मैंने गौरी को नहीं मारा सर। जब मुझे शूट से निकाला गया तब गुस्से से मैं वहां से चला गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि गौरी से माफी मांग ले। मैं गया गौरी के कमरे की तरफ, मैंने दरवाजे को दस्तक दी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं अपने कमरे की तरफ गया, मैंने ताला खोला तो आप यहाँ? अगर इस सीरियल में काम करना चाहते हो तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये बैग लो और जहां मैं बोलती हूँ इसे वहां पहुंचा दो। और अगर तुमने ये काम ठीक से कर दिया तो समझो तुम्हारा रोल पक्का। सर मुझे सिर्फ अपना करियर दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं सोच रहा था। मैं पागल हो गया था सर। और हीरो बनने के जुनून में तुम बैग लेकर चले गए,
ये भी नहीं देखा कि उस बैग के अंदर क्या है? हाँ? और जीत, गौरी के खास दोस्त, खून चोरी, ये तो तुम्हारा पेशा है ना? हाँ? गौरी को तुमने ही बहकाया था? क्यों? मैंने ही बहकाया था गौरी को। उसे यही कहकर डराया था कि रंगमंच की दुनिया में कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। इनफैक्ट ये शॉर्टकट से पैसे कमाने का रास्ता मैंने उसे दिखाया था। शॉर्टकट मतलब लूट मार? हैं? हाँ सर, डीटी कॉलोनी की बिल्डिंग में एक फ्लैट में जो खुफिया रास्ता है, इसके बारे में गौरी को पता था। उस दिन उसने कैसे भी करके शूट को रुकवाया और चोरी करने पहुंच गए। लेकिन मेरे हाथों सेल्समैन का खून हो गया सर, और मुझे वहां से भागना पड़ा, और मैं वो बैग वहां पर भूल गया सर। अगर वो बैग मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं अब तक। बैग लेते या ना लेते, पकड़े तो तुम जाते ही। और आप लोग, गौरी को मारने की नीयत तो आप लोगों की भी थी, क्यों? सबकी कहानी अच्छी है, लेकिन खून किसने किया ये कोई नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम बता देंगे। खूनी वही है जिसके कपड़ों पे ये डिजाइन बना है। नरेश जी, बोल, गौरी का खून क्यों किया? जिसे सालों पहले मारना चाहिए था, उसे इतने दिनों बाद मारा। जानवर से भी बदतर सलूक करती थी मेरे साथ। ठीक से खाने नहीं देती थी, ढंग की तनख्वाह नहीं, मेरे आजादी छीन ली थी, तक आ चुका था। अब मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। जीत, तुमने गौरी को गलत रास्ते पे धकेला और तो और किसी का खून भी कर दिया। तुम्हें तो फांसी ही होगी। आजादी के लिए खून कर दिया, पर मिला क्या? जेल की सलाखें। अब जिंदगी भर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, हमें गुलामी से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें इस देश को बचाना है। ऐसे कई असामाजिक ताकतों से और इरादों से देश को हमें बचाना है, उसे सुरक्षित रखना है। ये एक जंग है जिसे हमें जीतना है, और जीतेंगे जरूर अगर हम सारे एक हो जाएं। और तभी हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई।